अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान। और पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था कि बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार वो गिरता है, कई बार उसको ठोकरें लगती है, कई बार उसको चोटें लगती हैं, कई बार उसको गंभीर चोटें भी लग जाती हैं। वैसे ही बिज़नेस में इंसान को कभी छोटी मोटी परेशानी आती है, कभी बड़ी परेशानी आती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन बिज़नेस करने वाला आदमी कभी हारता नहीं। या तो वो जीतेगा या सीखेगा। बिजनेस करने वाला अगर उसका बिजनेस चल गया तो वो जीत गया, और अगर किसी वजह से नहीं चला तो वो सीख गया, क्योंकि बिजनेस करने वाले की कभी हार नहीं होती। अच्छा, ये परेशानियां आती हैं तो शुरुआती वक्त में इंसान को परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं। कुछ लोग सोच सोचकर इन छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी परेशानी बना लेते हैं। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि ये परेशानियां इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, इतना ताकतवर कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी को झेलने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। और इसका तजुर्बा, इसका ज़ाती एक्सपीरियंस मुझे है, ज़ाती तजुर्बा अपने तौर पर इसका तजुर्बा है मुझे। जब मैंने 2011-12 में पहले बिज़नेस की शुरुआत की, किसी वजह से नुकसान हो गया। 2-4 साल सही चला, नुकसान हो गया तो मैं खुद पागलों की तरह घूम रहा था, इधर उधर भटकता रहता था, क्योंकि पहला चांस था। 4-5 लाख रुपए सर पे हो गए। कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी रकम थी। मेरे लिए बड़ी रकम इसलिए थी, मैं ये सोचता था कि यार मैं इमामत तो करता हूँ। इमामत पे 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 उस वक्त तनख्वाह थी। ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 अगर किसी को मिल रहे तो बहुत बड़ी बात थी। तो 5-6 लाख रुपए का कर्ज इसको इंसान कैसे उतारेगा? तो सोचने वाली बात थी। बहुत परेशान में रहता था, बहुत सोचता था। ऊपर से मैंने सर भी मुंडा दिया तो लोगों को और लगने लगा कि ये पागल हो गया। लेकिन वो परेशानी मैंने झेली। वक्त गुजरता गया, हालात ठीक होते गए। 2019 आते आते हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए, कुछ सेविंग्स भी हो गई। 2019 के बाद मैंने फिर काम किया। पहले जाकर के बकरी पालन किया, वो मेरी समझ में नहीं आया, फिर वो मैंने छोड़ा। फिर मैंने डेयरी की, भैंसें पाली, उसमें अपने हाथ से काम किया, उसमें भी नुकसान हुआ। फिर मैंने कपड़े का कारोबार किया, होलसेल का, कपड़े की दुकान की, उसमें भी नुकसान हुआ। तो अभी भी मैं आज के वक्त में 23-24 लाख रुपए बराबर करके कर दिया हूँ। 23-24 लाख रुपए, जो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं इमामत करता हूँ। इतनी बड़ी कमाई तो होती नहीं है इमामों को, लेकिन फिर भी मैं इतने पैसे बराबर कर चुका हूँ। और 2.5 साल में 4-5 लाख रुपए कमाता, वो भी तो 30-35 लाख रुपए से बैठा हूँ। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। उस वक्त मुझे 4-5 लाख में इतनी परेशानी थी कि मैं पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था, पागलों जैसा रहन सहन हो गया था मेरा उस वक्त में। और आज 30-35 लाख रुपए से बैठा हूँ तो मुझे कोई एहसास नहीं है, और ना ही ऐसी कोई स्थिति है, ना ही मेरी ऐसी हालत है, और ना ही लोगों को मैंने ये एहसास होने दिया कि ये लॉस में है, नुकसान में है। तो मेरे भाई, इंसान को ज़िंदगी में परेशानी आती है। इन परेशानियों से इंसान स्ट्रांग होता है, ताकतवर बनता है, जिस्मानी तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। हर तरह से इंसान स्ट्रांग होता है। जैसा कि लोग कहते हैं, और मैं भी कह रहा हूँ, कि देखो, कॉलेज की ज़िंदगी, स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी अलग होती है, और ये दुनिया अलग होती है। मस्जिद मदरसे की ज़िंदगी अलग होती है, और ये ज़िंदगी अलग होती है, ये दुनिया अलग होती है। आप स्कूल कॉलेज में हैं, आपको सब अच्छे लगते हैं, सब दोस्त लगते हैं, आपको सब भले मानस लगते हैं। लेकिन जब आप इनके साथ काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि किस इंसान पर भरोसा करना चाहिए और किस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब आप स्कूल कॉलेज छोड़कर इस दुनिया में कदम रखते हैं, कारोबार शुरू करते हैं,
तो वो आपको डिग्री, आपको नॉलेज देती है, जानकारी मिलती है, लेकिन सही मानों में पकते आप तभी हैं जब इस दुनिया में आकर के ठोकरें खाते हैं। कॉलेज और स्कूल और कॉलेज की दुनिया से निकलकर जब आप बाहर देखेंगे तो आपको अलग ही दुनिया नजर आएगी। आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा इस दुनिया के चाल चलन को, इस दुनिया के रहन सहन को आपको दोबारा सीखना पड़ेगा मेरे भाई।